वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेरेस के इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि उसके जो रूट है, राइजोम है या फिर लीव्स है, उनके सेक्शन अगर हम ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखते हैं तो कैसे स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आउटर या फिर इसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रूट के स्ट्रक्चर्स, राइजोम एंड लीव्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे फर्स्ट है रूट। ठीक है, रूट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे बाहरी परत ये है टेरेस की रूट का ट्रांसफर सेक्शन। इसमें सबसे बाहर की जो लेयर हमें नजर आ रही है उसको बोलते हैं एपिब्लेमा। ठीक है, रूट के केस में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिब्लेमा, जो कि सघन रूप से व्यवस्थित यानी कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल से, और इन सेल्स की जो वॉल होती है वो पतली भित्ति वाली वॉल होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे थिन वॉल वाली सेल्स की ये बनी हुई होती है। तो एपिब्लेमा हो गई। एपिब्लेमा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है ये, आउटर मोस्ट लेयर है। इसके अलावा एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स की बनी हुई होती है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स के अंदर ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स की वॉल्स थिन होती है। एपिब्लेमा की कुछ कोशिकाएं पतली दीवार वाले एक कोशिकीय मूल रोम भी बनाती है। अब कुछ सेल्स जो है यहाँ पे एपिब्लेमा की कुछ सेल्स यहाँ पे क्या करती है? रूट हेयर्स की फॉर्मेशन करती है। एंड ये रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स की फॉर्मेशन करती है। तो ये एपिब्लेमा है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स की बनी हुई होती है। इसके अलावा कुछ सेल्स यहाँ पे यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लेयर आती है कोर्टेक्स की। ठीक है, नेक्स्ट कोर्टेक्स की लेयर आती है। एंड इस कोर्टेक्स की लेयर के अंदर एक यहाँ पे आउटर कोर्टेक्स होता है, एक इनर कोर्टेक्स होता है। ठीक है, आउटर एंड इनर कोर्टेक्स के अंदर ये कोर्टेक्स डिफ्रेंशिएट होता है। अब यहाँ पे काम क्या है इन कोर्टेक्स का? तो जो ये आउटर कोर्टेक्स है, ये पतली भित्ति वाली पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं की अनेक परतों मैनी लेयर्ड होती है ये पैरेनकाइमेटस सेल्स की। जबकि ये जो इनर कोर्टेक्स होता है, इनर कोर्टेक्स के अंदर क्या है? इनकी वॉल्स जो है वो मोटी भित्ति वाली है। तो मोटी भित्ति वाली स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं की ये 3 से 5 परतें होती है। आउटर कोर्टेक्स की जो सेल्स है वो खाद्य सामग्री का भंडारण करती है, फूड स्टोरेज का काम करती है। जबकि जो इनर कोर्टेक्स की सेल्स है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है रूट को। ठीक है, रूट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। तो ये हो गया यहाँ पे कोर्टेक्स की बात। कोर्टेक्स के बाद इसकी कोर्टेक्स की इनर यहाँ पे लेयर आती है एंडोडर्मिस की। ठीक है, कोर्टेक्स की इनर लेयर आती है यहाँ पे एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस कोशिकाओं की रेडियल और आंतरिक स्पर्श रेखा की दीवारें होती है, यानी कि इनर टेंजेंटियल वॉल्स की यहाँ पे सेल्स पाई जाती है। और इनके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या फिर कैस्पेरियन थिकनिंग्स पाई जाती है यहाँ पे। एंडोडर्मिस के अंदर पतली दीवार वाली कोशिकाओं की 1 या 2 परतें पाई जाती है। एंडोडर्मिस के अंदर भी यहाँ पे क्या है? एंडोडर्मिस के अंदर थिन वॉल्ड वाली सेल्स की 1 से 2 लेयर यहाँ पे पाई जाती है। अब एंडोडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर यहाँ पे होती है पेरिसाइकिल की। ठीक है, नेक्स्ट लेयर होगी पेरिसाइकिल की। और फिर इसके अंदर पाया जाता है यहाँ पे फिलोएम एंड जाइलम। जाइलम मेटा एंड प्रोटोजाइलम 2 टाइप की होती है यहाँ पे। तो स्टील की अगर हम बात करें, डाइआर्क और एक्सार्क टाइप की होती है। ठीक है, यहाँ पे स्टील डाइआर्क और एक्सार्क टाइप की होती है। डाइआर्क के अंदर क्या है? डाई मीन्स 2, तो यहाँ पे 2 जाइलम के स्ट्रैंड्स पाए जाती हैं। इसके बाद कंडीशन यहाँ पे एक्सार्क होती है। तो एक्सार्क कंडीशन क्या होती है? एक्सार्क जाइलम यहाँ पे पाया जाता है। एक्सार्क जाइलम के अंदर जैसे कि जाइलम यहाँ पे प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ये 2 स्ट्रैंड्स पाई जाती है। तो इस एक्सार्क कंडीशन के अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है, जो ये प्रोटोजाइलम होता है, ये पेरिफ्री की टुवर्ड्स होता है, ये पेरिफ्री की तरफ पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोजाइलम क्या है? प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ पाया जाता है एंड मेटाजाइलम सेंटर की तरफ पाया जाएगा। इस कंडीशन को एक्सार्क कंडीशन बोलते हैं। तो स्टिल यहाँ पे डाइआर्क एंड एक्सार्क टाइप की कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। जाइलम प्लेट जो होती है
इसके अंदर दो मेटाजाइलम ट्रैकिड्स होते हैं, दो सेंट्रल मेटाजाइलम के ट्रैकिड्स होते हैं, जिनमें दोनों तरफ प्रोटोजाइलम के तत्वों के छोटे समूह होते हैं। यानी कि बीच में तो यहाँ पे क्या होते हैं, मेटाजाइलम होते हैं, और बाहर की तरफ क्या होते हैं, प्रोटोजाइलम के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिलोएम। फिलोएम क्या पाया जा रहा है यहाँ पे, फिलोएम अल्टरनेट रेडाई पर उपस्थित होता है। जाइलम के अल्टरनेट, जाइलम के दो यहाँ पे स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, इनके अल्टरनेट रेडाई के ऊपर यहाँ पे फिलोएम पाया जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे जाइलम एंड फिलोएम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जाइलम डाइआर्क एंड एक्सार कंडीशन के अंदर पाया जाता है, और इनके बीच में, इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में अल्टरनेट रेडाई के ऊपर फिलोएम पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या पाया जाता है, जो लेटरल रूट्स होती है, लेटरल रूट्स जो होती है प्रोटोजाइलम समूह यानी कि प्रोटोजाइलम ग्रुप्स के अपोजिट मौजूद एंडोडर्मिस की कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। जो इसके प्रोटोजाइलम के अपोजिट जो एंडोडर्मिस की कोशिकाएं पाई जाएंगी, उनसे लेटरल रूट्स का निर्माण यहाँ पे होता है। तो ये हमने रूट के बारे में देख लिया कि रूट के अंदर क्या होता है, एपिब्लेमा होता है। इसके बाद एपिब्लेमा की कुछ लेयर्स यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बनाती है। फिर कॉर्टेक्स आता है जो कि दो के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है, आउटर एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स का काम है फूड स्टोरेज करने का, इनर कॉर्टेक्स का काम है रूट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का। नेक्स्ट आती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर यहाँ पे कैस्पेरियन थिकनिंग्स पाई जाती है, एंड इसके बाद पेरिसाइकिल आती है, और फिर पाए जाते हैं यहाँ पे जाइलम एंड फिलोएम। फिलोएम जो है यहाँ पे अल्टरनेट रेडाई के ऊपर पाया जाता है, जाइलम दो स्ट्रैंड्स के अंदर पाया जाता है, डाइआर्क एंड एक्सार्क कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है, एंड एक्सार्क यानी कि प्रोटोजाइलम पेरिफ्री पे होगा, मेटाजाइलम अंदर की तरफ पाया जाता है। और जो लेटरल रूट्स का निर्माण होता है, लेटरल रूट्स जो है प्रोटोजाइलम के अपोजिट जो एंडोडर्मिस की सेल्स पाई जा रही है, उनसे उत्पन्न होती है, उनसे प्रोड्यूस होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे राइजोम का, इंटरनल स्ट्रक्चर है राइजोम का। तो राइजोम या फिर प्रकंद या फिर इसको हम सिंपली स्टेम बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा टीएस ऑफ राइजोम। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे बाहर यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, सबसे बाहर क्यूटिकल की एक थिक लेयर यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस जो है कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स की बनी हुई होती है, और ये सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, सघन रूप से व्यवस्थित ये होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, एंड बाहरी सुरक्षात्मक परत ये होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ये होती है। इसके बाद क्यूटिकल इसको ढक के रखती है। तो ये हो गया क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस। इनर टू एपिडर्मिस यहाँ पे पाया जाता है हाइपोडर्मिस। ठीक है, इनर टू इसके हाइपोडर्मिस पाई जा रही है। हाइपोडर्मिस जो है थिक वॉल वाली होती है सेल्स, इसकी जो सेल्स है वो थिक वॉल वाली होती है। ठीक है, ज्यादा ब्लैक ब्लैक जो नजर आ रही है इनकी वॉल्स है, तो थिक वॉल वाली होती है, और ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। राइजोम को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। हाइपोडर्मिस का काम है राइजोम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का। हाइपोडर्मिस के बाद नेक्स्ट यहाँ पे पाया जाता है ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, इसके अंदर जो ये टिश्यू है ये क्या है, यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे पाया जा रहा है। इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर यहाँ पे सेंटर में जाइलम और फिलोएम पाए जाते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू की अगर हम बात करें, ग्राउंड टिश्यू बना होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स का। ठीक है, ये पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स भी इसको बोलते हैं, और इसके अंदर ये मेरिस्टील्स पाई जाती है। स्टार्च के ग्रेन्स के रूप में खाद्य सामग्री का यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, ये पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, एंड इन पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में फूड का स्टोरेज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर स्टील की बात करें, स्टील जो है सोलिनो स्टील से लेकर कॉम्प्लिकेटेड पॉलीसाइक्लिक डिक्टो स्टील तक यहाँ पे पाई जा सकती है। ये वैरी करती है। ठीक है, ये सोलिनो स्टील से लेकर कॉम्प्लिकेटेड पॉलीसाइक्लिक डिक्टो स्टील तक पाई जा सकती है। अब यहाँ पे क्या होता है, राइजोम के अंदर जैसे जैसे इसके राइजोम के साइज के अंदर इंक्रीज होता है, ठीक है, जैसे जैसे साइज के अंदर बढ़ती है ये राइजोम, वैसे वैसे जो स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे साइज जो है राइजोम का वो बढ़ेगा, स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, उसकी जटिलता भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें टेरिस
पोडोफिला के अंदर। इसके अंदर जो राइजोम है इसके आधार पर प्रोटोस्टिली कंडीशन होती है। ठीक है, ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है ये इस वे में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। इसके अंदर ये सिंपल है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो राइजोम का बेस होता है, राइजोम के आधार पर प्रोटोस्टिलिक कंडीशन पाई जाती है, यानी कि स्टील बिना पित्त की यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है, मेडुलेटेड प्रोटोस्टील पाई जाती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, मेडुलेटेड प्रोटोस्टील पाई जाती है एंड यानी कि साइफिनोस्टील इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको साइफिनोस्टील बोलते हैं। साइफिनोस्टील यानी कि स्टील क्या होगी, पित्त के साथ यहाँ पे पाई जा रही है, इसके अंदर पित्त पाई जाती है। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो ये सोलिनो स्टील यहाँ पे ये बन जाता है। ठीक है, ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यानी कि स्टील के अंदर पित्त भी होगी एंड लीफ गैप्स भी पाए जाएंगे। यहाँ पे साइफिनो स्टील के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पित्त तो होती है लेकिन कोई लीफ गैप नहीं होती है, पिट पाई जाती है, नो लीफ गैप्स यहाँ पे पाई जाती है। और इसके अंदर सोलिनो स्टील के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पिथ भी होती है, पिथ भी पाई जाएगी एंड लीफ गैप्स भी, दोनों चीजें यहाँ पे पाई जाती है। तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाते हैं हम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है। अभी स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, यहाँ पे डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पे ये सोलिनो स्टील यहाँ पे हो गया और ये ग्राउंड टिश्यू हो गया, इसके बाहर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये सब चीजें पाई जा रही है। ये अब इसके अंदर ये यहाँ पे क्या आ गए हैं, लीफ ट्रेसिस यहाँ पे आ गए हैं और ये भी क्या है, ये भी लीफ ट्रेसिस है, रूट ट्रेसिस है एंड ये मेरिस्टील्स जो है ये बन गई है, कई सारी मेरिस्टील्स यहाँ पे पाई जाती है। और जो थिक राइजोम्स होते हैं इसके अंदर सोलिनो स्टील के 3 या फिर इससे अधिक सकेंद्रिक तंतु यानी कंसेंट्रिक स्ट्रैंड्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे राइजोम्स थिक होते जाते हैं सोलिनोस्टील्स के 3 या फिर इससे ज्यादा कंसेंट्रिक स्ट्रैंड्स भी देखे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बोले तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद इनर टू इसके पाया जाता है। अब हर एक जो स्टील है वो अपनी खुद की एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल से सराउंडेड होती है। ठीक है, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल के बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम पाया जाता है। इसके बाद जाइलम की अगर बात करें, जाइलम क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है। जाइलम इसका सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, सेंटर में क्या है, सेंटर में यहाँ पे जाइलम पाया जा रहा है। अब इसके अंदर हमें पता है कि जाइलम भी प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम 2 स्ट्रैंड्स के अंदर पाया जाएगा। तो प्रोटोजाइलम जो है, प्रोटोजाइलम के जो ट्रैकिट्स है ये रेटिकुलेट थिकनिंग के अंदर होते हैं। ठीक है, रेटिकुलेट थिकनिंग शो करते हैं। और जो मेटाजाइलम के ट्रैकिट्स होते हैं ये स्क्लेरिफॉर्म पिटिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, स्क्लेरिफॉर्म पिटिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जाइलम एंड फिलोएम होता है। जाइलम सेंट्रल में पाया जाता है एंड जाइलम में भी क्या होगी, सेंटर में पाया जाएगा, प्रोटो एंड मेटाजाइलम पाया जाएगा। तो जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम के अंदर रेटिकुलेट थिकनिंग पाई जाती है, रेटिकुलेट थिकनिंग पाई जाती है एंड जो मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम के अंदर स्क्लेरिफॉर्म पिटनिंग्स पाई जाती है। नेक्स्ट आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। लीव्स के अंदर हमने देखा था यहाँ पे 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, एक यहाँ पे पिटियोल या फिर स्टाइप होता है या फिर रैचेस होते हैं और एक यहाँ पे पाया जाता है पिना। ठीक है, पिना के अंदर क्या होता है, जिसे लीफ का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, मेसोफिल टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। तो इनके अंदर ये टीएस होगा पिटियोल या फिर रैचेस का, ये हो गया टीएस ऑफ पिन्यूल का। इनको अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है पिटियोल या फिर रैचेस का ट्रांसफर सेक्शन। इसके अंदर सबसे इसका अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, आउटलाइन देखें, तो इसके अंदर ये जो है ऊपरी जो इसका पृष्ठीय ऊपरी यानी कि डोर्सल अपर साइड है, वो एक उसके अंदर एक स्लाइट डिप्रेशन पाया जाता है। ठीक है, एक स्लाइट डिप्रेशन यहाँ पे पाया जाता है और फिर ये मोर और लेस एक ओवल शेप बन जाती है। इसके अंदर सबसे बाहर पाई जाती है क्यूटिकल। क्यूटिकल एक मोटी परत होती है, थिक लेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल पाई जाएगी जो कि थिक लेयर होती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पाई जाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये सघन रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं से बना हुआ होता है, यानी कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स का ये बना हुआ होता है।
में से कुछ एपिडर्मल कोशिकाएं क्या करती है, बहुकोशिकीय हेयर्स बनाती है, यानी मल्टी सेलुलर हेयर्स बनाती है। जैसे हमने रूट के केस में देखा था, रूट के केस में क्या था, एक कोशिकीय मूल रोम थे, यूनिसेलुलर हेयर्स वहां पे थे। और यहाँ पे इसके अंदर पिट्योल के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर हेयर्स पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पाई जाती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है स्क्लेरन कामेटस सेल्स की 3 से 4 लेयर्स वाली परत होती है, और जो कि लॉन्ग पिट्यूल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, हाइपोडर्मिस का यहाँ पे क्या काम है, हाइपोडर्मिस मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। तो ये हो गए एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। इनके इनर पाया जाता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू होता है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, और इन पैरेन्काइमेटस सेल्स में से कुछ कोशिकाओं के अंदर टेनिन पाया जाता है। ठीक है, कुछ कोशिकाओं के अंदर टेनिन यहाँ पे पाया जाता है। ग्राउंड टिश्यू का मध्य भाग यानी सेंट्रल पार्ट जो है वो सी, या फिर इसको हम यू बोल सकते हैं, या तो इसको स्लाइटली वी बोल सकते हैं। तो सी या फिर यू या फिर वी शेप के एक वॉस्कुलर स्ट्रैंड द्वारा ऑक्यूपाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू का सेंट्रल पार्ट जो है ये एक सी शेप के, यू शेप के या फिर वी शेप के एक वॉस्कुलर स्ट्रैंड से ऑक्यूपाई होता है। इस वॉस्कुलर स्ट्रैंड के अंदर यहाँ पे सेंट्रल पार्ट होता है और डिस्टल एंड्स होते हैं। ये सेंट्रल पार्ट हो गया, और ये वाले क्या हो गए, डिस्टल एंड्स हो गए। तो इन सेंट्रल पार्ट के अंदर जाइलम भरा हुआ होता है, जाइलम ऑक्यूपाइड होता है। सेंट्रल पार्ट के अंदर क्या है, जाइलम ऑक्यूपाइड होता है। और जो इसका डिस्टल है, वो डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट जो है वो हुक्ड होता है, ऐसे हुक यहाँ पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, डिस्टल पार्ट के अंदर क्या है, ये हुक यहाँ पे पाए जाते हैं, हुक्ड होता है ये। तो डिस्टल पार्ट के अंदर यहाँ पे जाइलम प्लेट के दूरस्थ यानी डिस्टल एंड्स के अंदर आपस में ये जुड़े हुए होते हैं, हुक्ड होते हैं। और ये हुक्ड जो यहाँ पे पाए जा रहे हैं जाइलम प्लेट्स, ये जो टेरिस जीनस है इसका एक प्रिमिटिव फीचर होता है। ठीक है, हुक्ड ये एक इसका प्रिमिटिव फीचर होता है। अब इसके अंदर जाइलम एंड फिलोएम पाए जा रहे हैं। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम फिलोएम से घिरा हुआ होता है। अंदर जाइलम है, फिलोएम इसके बाहर पाया जा रहा है। तो जाइलम क्या है, फिलोएम से सराउंडेड है। पिटियोल का जो वॉस्कुलर स्ट्रैंड है पिन्ने को वॉस्कुलर सप्लाई प्रदान करता है। ठीक है, पिटियोल का जो वॉस्कुलर स्ट्रैंड है, पिटियोल का वॉस्कुलर स्ट्रैंड क्या करता है, जो पिन्ने होते हैं, क्योंकि पिन्ने इससे ही अटैच होते हैं, तो पिन्ने को भी क्या करता है, वॉस्कुलर सप्लाई प्रदान करता है। और अगर पत्तियां बाई और ट्राई पिनेट है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्रेसिस है आगे जाके और ज्यादा विभाजित हो जाती है। तो ये होता है यहाँ पे पिट्यूल के या फिर रचिस के केस में। इसके बाद नेक्स्ट आता है पीना। पीना के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एपिडर्मल कोशिकाएं टेढ़ी या फिर ये हम बोल सकते हैं कि रूपरेखा में लहरदार या फिर वेवी होती है। ठीक है, ऐसे वेवी होती है ये। स्ट्रोमेटा केवल निचली एपिडर्मिस यानी लोअर एपिडर्मिस तक ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। स्ट्रोमेटा क्या है, सिर्फ लोअर एपिडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं, अपर के अंदर नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद मीजोफिल जो टिश्यू है यहाँ पे, वो आमतौर पर यहाँ पे पैलिसेड सेल्स के अंदर और स्पॉन्जी टिश्यूज के अंदर विभाजित नहीं होता है, डिफरेंशिएट नहीं होता है। ठीक है, आमतौर पर क्या है, जनरली क्या है, ये पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होता है। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है, अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान पाए वाली बड़ी क्लोरेनकाइमस सेल्स पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, अंतर कोशिकीय रिक्त स्थानों वाली यानी इंटरसेलुलर स्पेसिस वाली क्लोरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है। और कभी कभी एपिडर्मिस के ठीक नीचे मीजोफिल सेल्स इलोंगेट और सिलेंड्रिकल हो जाती है। ठीक है, अपर एपिडर्मिस के नीचे अगर हम देखें तो ये जो सेल्स है वो थोड़ी सी कैसी हो गई, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल ये हो जाती है, और पैलिसिड टिश्यू की तरह ये दिखाई देती है। ठीक है, पैलिसिड सेल्स की तरह ये दिखाई देती है, बट एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है। और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर यहाँ पे क्लोरोकेमेटस टाइप की सेल्स पाई जाती है जिनके अंदर एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मिडरिब रीजन जो है यहाँ पे, ठीक है, मिडरिब रीजन के अंदर वॉस्कुलर बंडल में जाइलम का एक केंद्रकीय कोर यानी सेंट्रल कोर होता है जो फिलोएम से सराउंडेड होता है। ठीक है, जाइलम होता है जो कि फिलोएम से सराउंडेड पाया जाता है मिडरिब रीजन के अंदर।
इसके बाद अलग अलग एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल से घिरे हुए होते हैं ये वास्कुलर स्ट्रैंड। 7 बंडल में स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ भी यहाँ पे पाई जाती है। और इसके अलावा जो पत्ते हैं इनके अंदर, इनके क्षेत्र में लेटरल वेन्स में छोटे छोटे स्मॉल कोलेटरल बंडल्स भी पाए जाते हैं। जो लेटरल वेन्स होंगे उनके अंदर क्या होंगे, स्मॉल कोलेटरल, ठीक है, स्मॉल कोलेटरल बंडल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर रूट का स्ट्रक्चर, इसके बाद राइजोम का स्ट्रक्चर एंड लीव्स का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने पिटियोल एंड रैचेस के स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर ट्रांसफर सेक्शन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कैसे स्पोरोफाइट के अंदर रिप्रोडक्शन होती है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।